हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 5 मिठाई वाला का वर्णन करूँगी। मिठाई वाला पाठ भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। यह एक मन स्थिति को दर्शाने वाली कहानी है। मिठाई वाले की मन स्थिति के बारे में बतलाते हैं लेखक कि किस तरह से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की असमय अपने बच्चों तथा पत्नी को खो जाने का दर्द किस तरह से झलकता है। अपने निराश भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह किस तरह से कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौने वाला बनकर आता है। तो चलिए अब इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि मिठाई वाला शीर्षक का नाम है यहाँ पे, तो मिठाई से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे मिठाई ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पे मुरली कभी खिलौने वाला बनकर वह आता है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जो मिठाई वाला है वह मीठे स्वरों में गलियों में घूमता हुआ कहते रहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, मतलब इस तरह की आवाज़ वह लगाता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अब बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब यहाँ पे कभी भी आप फेरी वाले को सुनते होंगे। फेरी मतलब जो गली गली घूमकर सामान बेचा करता है। तो ऐसे ही खिलौने वाला जो है कभी मिठाई वाला बनता है, कभी खिलौने वाला बनता है। हालांकि ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन इसकी बच्चों की और पत्नी की असमय मृत्यु ने इसको इस हालत में पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से वह अपनी मनस्थिति को शांत करने के लिए दूसरे बच्चों में अपनी बच्चों की झलक देखने के लिए इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पे वह अपनी मादक मधु, क्योंकि आप कभी भी देखोगे जब फेरी वाला कुछ अच्छे स्वर में, मादक मतलब होता है मनमोहक, मादक मतलब होता है मन को भाने वाला, तो उस स्वर में अगर वह गाता है तो लोग अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और इस जो मिठाई वाला है उसके स्नेहाभिषिक्ति कंठ, स्नेहाभिषिक्ति का मतलब होता है स्नेह से परिपूर्ण, तो उसमें स्नेह भी भरा हुआ, उसके कंठ से जो आवाज़ निकल रही है, जो गाना निकल रहा है, उसमें एक स्नेह की अनुभूति होती है। और उस गाने को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है, मतलब सभी को उस आवाज़ में इतना आकर्षण होता है कि सभी को निकलने पर विवश कर देता है। बच्चे को अपने गोद में लेकर युवतियाँ क्या करती है, चिको चिको का मतलब होता है पर्दा, तो पर्दों को उठाकर वो छज्जे से नीचे झांकने लगती है और गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। आप अक्सर देखते होंगे कभी भी किसी गली में जब फेरी वाले आते हैं, खिलौने वाले आते हैं, तो बच्चे उनको अक्सर घेर लेते हैं। उनके मन में ये जिज्ञासा होती है किस तरह के खिलौने हैं उसके पास, और वह हर तरह के खिलौने देखना चाहते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब होता है प्रसन्न, खुश। तो बच्चे जो होते हैं वह खिलौने को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इचका, ये गांव में मतलब गांव की भाषा भी है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो तुतलाते हैं उनके मुंह से इस तरह की आवाज़ निकलती है। इसका मतलब होता है इसका दाम क्या है। ऑल इसका, ऑल का मतलब और इसका मतलब तुतलाहट भरी आवाज़ में बच्चे पूछते हैं, मोल भाव करते हैं कि खिलौने का दाम क्या है। ऑल इसका मतलब बार बार ये पूछते हैं, और इसका मतलब अलग अलग खिलौने को देखते हैं और उसका भाव करते हैं। खिलौने वाला बच्चे को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चे की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो खिलौने वाला है वह बच्चों को देखता, क्योंकि वह
तो बच्चे को ही देखने के मकसद से आता है। तो वह बच्चे को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे भी ले लेता और उसको उसके मनपसंद का खिलौना दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्योंकि फेरी वाला जो होता है कभी एक जगह पे स्थायी नहीं होता है, तो उसे बार बार दूसरे लोगों को भी आकर्षित करना होता है, इसलिए वह इस तरह की आवाज़ लगाता है और फिर से वो क्या करता है, आवाज़ लगाना शुरू करता है। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जो इसकी मादक जो आवाज़ है, जो मिठास भरी आवाज़ है, वो हर गली हर मकान में पहुंच जाता है और इस तरह आवाज़ लगाते हुए वह आगे बढ़ते चला जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। यहाँ पे राय विजय बहादुर जो है उनके बच्चे का जिक्र किया गया है, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूमती है। चुन्नू और मुन्नू उनके बच्चे हैं। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा छुंदल है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरा घोड़ा कैसा है, क्योंकि तुतलाहट भरी आवाज़ है इसलिए बच्चे की आवाज़ ही इसमें डाल दिया गया है, लेकिन इसका मतलब हुआ मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, औल देखो मेरा कैसा छुंदल है। अब यहाँ पे मुन्नू बोल रहा है कि मेरा भी देखो कितना सुंदर है। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। खिलौने में उसने हाथी और घोड़े खरीदे थे। इन बच्चों की माँ रोहनी कुछ देर तक खड़े खड़े उसका खेल निरखती रही, तो उसकी माँ भी दूर से उसे देखती रही। निरखने का मतलब होता है देखना। अंत में दोनों बच्चे को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उसकी माँ फिर पूछे अपने बच्चों से कि तुमने ये खिलौने कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। मतलब कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। तो उसने जवाब दिया, 2 पैसे में खिलौने वाले ने दे गया। रोहनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। अब रोहिणी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि वह खिलौने वाला इतने कम दामों में खिलौने क्यों दे गया, लेकिन फिर भी वह सोचती चलो दे गया तो कोई बात नहीं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लगी। थोड़ी देर के लिए ये सब बातें करने लगी, उसके बाद फिर वह अपने काम में लगी। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि खिलौने वाला खिलौना दे के चला गया, इसके बच्चे खिलौने लेके खेलने लगे। अब इस पे विचार करने की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए वह अपने काम में मस्त हो गई, मग्न हो गई। लेकिन फिर 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब वही प्रतिष्ठित व्यक्ति पहले जो मिठाई वाला बनकर आया था, अब वह मुरली वाला बनकर आया है। मुरली का मतलब होता है बांसुरी। तो अब वह मुरली वाला बनकर आया और लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। एक ही उस्ताद है मतलब सबसे अच्छा बांसुरी वही बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय था कि वो जो मुरली वाला है गाना भी बहुत अच्छे से गाता है और मुरली भी जो बेचता है वो कम दामों में बेचता है, 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि इतने कम पैसे में उसे क्या फ़ायदा होता होगा। फिर भी मेहनत भी तो ना आती होगी, मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसके बदले में उसको आमदनी भी नहीं हो रही होगी। लेकिन पता नहीं क्यों भाई इतने कम दामों में मुरलियाँ बेचा करता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। अब लोगों के बीच में बातें हो रही है, उसमें से एक व्यक्ति बोला कि मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। मतलब ज़्यादा एज का ये नहीं है, बस 30-32 साल का है। दुबला पतला गोरा युवक है। मतलब यह उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है। मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह दुबला पतला है, गोरा है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा जो होता है बच्चों, वो सिर पे बांधने की एक पगड़ी होती है। अक्सर आप राजस्थान के लोगों को इस तरह की पगड़ी में देखते होंगे। तो वह बीकानेरी रंगीन साफा पहने हुए है। तो यह उसके
वेशभूषा या उसकी व्यक्तित्व कह सकते हो या उसका व्यक्ति परिचय कह सकते हो, जो इसमें बताया गया। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब सबके मन में फिर से ये एक प्रश्न रौंद गया कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो पहले क्या करता था, मिठाई बेचता था, अब वह कहीं खिलौने बेचने वाला बनकर आया। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि वह खिलौने वाला कहीं वह खिलौना पहले बेचा करता था क्या, या फिर अभी खिलौना बेच रहा है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। उस्ताद का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का ज्ञानी। तो बोल रहा है कि हाँ, तुमने जैसे बताया वह देखने में तो बिल्कुल वैसा ही है, और है भी वह उस्ताद, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद, मतलब वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, मतलब रोज़ उसी के बारे में लोग चर्चा करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, लोगों को वो आवाज़ मृदुल आवाज़ सुनाई पड़ती, और वह बच्चे का भी जी भी बहलाता और मुरलिया भी बेचता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। फिर से रोहिणी की उसकी आवाज़ सुनाई दी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया। अब जो रोहिणी है उसको याद आया कि कुछ दिन पहले कोई मिठाई वाला यहाँ पे आया था, तो वह स्वर उसे जाना पहचाना लगा। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, क्योंकि जिस स्वर में और जिस अंदाज में यह मुरली बेचने आया है, उसी अंदाज में खिलौने वाला भी गा गा कर खिलौने बेचा करता था। इसलिए रोहिणी को यह स्वर जाना पहचाना लगा। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। अब रोहिणी अपने पति को बोलती है, पति का नाम जो विजय है, तो उसको बोलती है कि उसको बुलाओ और मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने लेने हैं, सॉरी मुरली लेने हैं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। अब उसे ये भी संदेह लग रहा है कि क्या पता दोबारा इधर आएगा या नहीं आएगा। बेबी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब लग रहा है कि बच्चे भी शायद पार्क में खेलने निकल गए हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, अपनी रोहिणी और विजय के बीच में। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यहाँ पे किस तरह देते हो मुरली का मतलब हुआ कैसे देते हो मुरली, क्योंकि गांव में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था पहले, तो लोग समझ जाते थे। तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मतलब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और उसने जैसे ही दरवाजे पर आके मुरली वाले से बोले, क्योंकि उन्हें तो दाम भी पता करना था कि ये मुरलियाँ कितने की मिल रही है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी बोलते हैं पाजामा को, तो किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली, मतलब यहाँ पे हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो बच्चों का पूरा झुंड आ गया उसके बीच में, और आप देख रहे होगे कि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब भागे भागे आए उसकी आवाज़ सुनकर। किसी की टोपी गिर गई, किसी के जूते खुल गए, किसी की पजामा ढीली हो गई, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे। सभी झुंड में आकर बस एक ही आवाज़ निकालने लगे, हमें भी लेनी है मुरली, हमें भी लेनी है मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, होठा बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मुरली वाला भी खुश हो गया, क्योंकि उसे तो उस बच्चों में अपने बच्चे की झलक नज़र आ रही थी। तो उस बच्चे को देखते ही वह हर्ष से गदगद हो गया। हर्ष का मतलब होता है खुशी, और गदगद मतलब भर जाना, वह खुशी से भर उठा। बोला, सबको देंगे भैया। उसने बोला, सबको देंगे, थोड़ा रुको, ठहरो ठहरो, एक एक को देने दो, क्योंकि वो तो एक एक करके ही देगा ना। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। वह बोला, इतना जल्दी हम वापस नहीं जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं, और है भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मतलब यहाँ पे 57 होना चाहिए, 57 मतलब 57।
तो वो बोल रहा है कि एक दो मुरलियाँ थोड़े ना है मेरे पास 57 मुरलियाँ हैं, तो इसलिए घबराओ नहीं, सबको मैं मुरली दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो फिर वह विजय से बात करने लगता है, क्योंकि उसने पूछा था कि मुरली कितने के दे रहे हो। दी तो पैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली वाला उनको बोलता है विजय को कि ऐसे तो मैं 3 पैसे की मुरली देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे का ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर दोनों रूपों का मतलब होता है बाहर से भी और अंदर से भी। तो उनके अंतर मन में भी हंसी आई और बाहर से भी हंस दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ग्राहक और जो विक्रेता होता है उनके बीच में कुछ बातें होती है, जो कभी हंसी आती है, कभी गुस्से भी आ जाते हैं, क्योंकि ग्राहक हमेशा क्या करता है, सस्ते लेने की फिराक में रहता है, और जो विक्रेता है वो हमेशा कुछ दाम बढ़ा चढ़ा के बोलता है। अक्सर ये चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ भी उसे यही लग रहा था कि ये मुरली वाला तो सबको देता तो 2 ही में है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर बोलकर और कम दाम बताकर मुझ कि मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वह बोल तो रहा है 3 पैसे, लेकिन देगा 2 पैसे, मतलब 1 पैसे उसने कम कर दिए। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। फिर विजय बाबू ने उसे बोला, तुम लोगों को मीन्स जो बेचने वाले होते हैं, तो उसको झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मतलब उसको लगा कि हाँ वो तो 2 पैसे में ही देता है, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। एहसान का मतलब कम पैसे में दे रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ हो उठा का मतलब हुआ वह अचंभित रह गया। अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? उसने बोला कि आपको तो नहीं पता ना कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। जब भी कभी कोई ग्राहक खरीदने आता है कोई सामान, तो उसे यही लगता है कि दुकानदार तो पक्का कुछ न कुछ मुनाफा कमा के ही दे रहा होगा, मतलब हमें लूट रहा है, ज़्यादा पैसे हमसे ले रहा है। तो ये बातें फिर उसने मुरली वाले ने विजय बाबू को कही कि आपको भी यही लग रहा होगा कि मैं आपको लूट रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि मैंने इसे कितनी असली लागत में खरीदी है। मुरली वाला एकदम उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। तो फिर मुरली वाला उनको विश्वास दिलाता है कि असली दाम इसका 2 ही है, 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी थी। मतलब ज़्यादा संख्या में एक बार कोई चीज़ लेने से या बनवाने से सस्ती पड़ती है, इसलिए उसने ये बात भी बता दी कि मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए हमें इस भाव में पड़ी, मतलब 2 पैसे की 1 मुरलियाँ पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो का मतलब 2। गांव की भाषा में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ पे 2 ठो को मतलब संख्या में बोल देते हैं, 2 को मतलब को ठो बोल देते हैं। तो यहाँ पे विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब यहाँ पे बच्चे अपने पसंद की मुरलियाँ लेना शुरू कर दिया, और वह झुंड में अभी भी खड़े थे। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। अब ये मुरली वाला जो है किसी बच्चे को राजा बाबू बोल रहा है, किसी को बोल रहा है ये ले लो बा, ये अच्छे हैं। तो सब अपने अपने पसंद के रंग के मुरलियाँ ले रहे थे। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। फिर बच्चों को बोल रहा है जो तुम्हें पसंद है यही ले लो। मीन्स यहाँ पे मुरली वाले और बच्चे के बीच में वार्तालाप हो रही है। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा अच्छा वही लो, ले आए पैसे,
अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। अब यहाँ पे बच्चों को आकर्षित करने के लिए वह बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए यही पहले से ही निकाल रखी थी नारंगी रंग की मुरली। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। अब वो बच्चों से बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो एक बच्चे हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बच्चा कुछ बोल रहा है, तो उसके जवाब में उसे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ रहा है। जो बच्चे जिस तरह के प्रश्न कर रहे हैं उसे उस तरह के जवाब देने पड़े। तो यहाँ पे मुरली वाला फिर एक बच्चे से बोलता है कि क्या तुमको तुम्हारी अम्मा ने ठीक तरह से तुम्हारी अम्मा ने पैसे नहीं दिए? तो उसने उसको बोला कि क्या तुमने अपनी अम्मा से ठीक तरीके से पैसे नहीं मांगे? धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, हाँ फिर जाओ। मतलब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, धोतियाँ, जो स्त्रियाँ थी, औरतें थी, वह धोती भी पहना करती थी। तो वही बोल रही, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर, मतलब उसके कपड़े को पकड़कर उसके पैरों पे लिपटकर पैसे मांगे जाते हैं। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। उसने मतलब तरकीब बताया, उसने रास्ता बताया कि तुम किस तरह से अपनी अम्मा, अम्मा का मतलब मम्मी, तो अपनी मम्मी से किस तरह से तो तुम पैसे मांगोगे, तुम्हें पैसे मिल जाए। द्वन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। द्वन्नी का मतलब होता है 2 पैसे, तो बोल रहा है 2 पैसे है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? अब यहाँ पे हिसाब किताब चल रही है, जो भी सामान ले रहा है तो हिसाब किताब तो करेगा ना। तो ठीक है, बोल रहा है अब जो बचे पैसे वो वापस ले लो। मिल गए पैसे। अब यहाँ पे हर जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ पे प्रश्न के अंदाज में बातें चल रही हैं। सब ले चुके, अब सभी लोग को मिल गई मूलियाँ। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? फिर वो किसी बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी यह लो, अगर तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तब भी कोई बात नहीं बच्चा, तू ये भी मुरली ले ले। तो अब मैं चलता हूँ। अब सभी को मुरलियाँ मिल गई, तो मुरली वाला बोलता है मैं अब चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, मतलब सारे बच्चे को मुरलियाँ देने के बाद वह आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब रोहिणी के मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि यह मुरली वाला कम दामों पर क्यों देता है, अपने सामान को कम दामों पर क्यों बेचता है, और वह भी बच्चों के साथ इतने प्यार से। कोई ना कोई बात तो रही होगी। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। तो रोहिणी के मन में ये विचार होता है कि आदमी तो बहुत भला जान पड़ता है, मतलब बहुत ही सीधा साधा आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। फिर बस सोचती कि इंसान भी अच्छा है, देखने में भी ठीक है, रंग रूप भी सही है, लेकिन पता नहीं समय का मतलब होता है यहाँ पे परिस्थिति। बोला परिस्थिति भी क्या ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मतलब पेट जो न कराए सो थोड़ा। पेट मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को सोचते हुए फिर जिक्र किया। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। अब क्षीण स्वर का मतलब होता है थोड़ा धीमा स्वर। जब हम किसी से दूर होते जाते हैं तो आवाज़ धीमी होती जाती है। तो इसी समय फिर से आवाज़ सुनाई दी, और यह शायद आवाज़ दूसरी गली से आ रही थी। तो बच्चे को फिर वही वाले स्वर, बच्चे को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति बेस्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृतियाँ भी छीन हो गई। अब ये मुरली वाला या मिठाई वाला बनकर आता था, लेकिन ये नहीं थी कि वह लगातार आता था। इसलिए क्या होते, कुछ दिनों तक वह बेचता, फिर वो चला जाता। इसलिए सबके मन से उसके बारे में जो ख्याल रहता था धीरे धीरे धूमिल हो जाता था, मिट जाता था। लेकिन जब फिर वो आवाज़ सुनाई देती, फिर से वो यादें ताज़ा हो जाती। और रोहिणी इस बारे में अक्सर सोचा करती, क्योंकि रोहिणी के मन में प्रश्न हमेशा चलते रहता था। अब यहाँ पे महीनों बीत गए, मुरली वाला चला गया, लेकिन फिर वह नहीं आया। फिर उसकी स्मृति का मतलब होता है याद, तो फिर उसकी याद भी छीन हो गई, मतलब फिर धीमा हो गया। 8 मास बाद, 8 मास का मतलब होता है 8 महीने बाद,
फिर 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब यहाँ पे जब वो छत पर चढ़कर, क्योंकि सर्दियों के दिन में लोग छत पर ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे धूप लगती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वह अपने घुटने, यहाँ पे लिखा है आजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबे, तो उसके बाल जो थे घुटने तक लंबे थे, इसलिए वह मकान की छत पर चढ़कर अपनी केस सुखा रही थी। केस मतलब बाल। इसी समय उसे ये आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर उसकी आवाज़ में मिठाई वाला सुनाई पड़ी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था क्योंकि वह पहले भी उस गांव में मिठाइयाँ बेच चुका था, इसलिए वह जाना पहचाना आवाज़ लगा। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। जब वो आवाज़ सुनाई दी तो रोहिणी नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। जो रोहिणी थी उसके पति घर पे तो थे नहीं, लेकिन उसकी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। मतलब वो तो अब बाहर निकलती नहीं है क्योंकि गांव की जो औरतें होती थी उस समय में तो पर्दे करती थी। उस समय का मतलब है ये कहानी जब लिखी गई होगी, कम से कम 30-40 साल पहले ये कहानी लिखी गई होगी, तो उस समय में कि समाज में औरतों का पर्दा करना बहुत ज़रूरी था। औरतें पर्दा में ही रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता लेती थी किसी कामों में। तो यहाँ भी वह अपनी दादी की सहायता लेती है। वह बोलती कि इसके लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए तो मुझे मिठाई लेनी है और विजय तो है नहीं, तो आप उसे कमरे में चलकर ठहराओ, मतलब कमरे में उसे बुला लो, मैं उधर ही आ जाऊँगी। कोई आता नहीं होगा तो फिर मैं पर्दे से झाँक कर, चिक का मतलब होता है पर्दा, तो मैं पर्दे की ओट में मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। तो दादी फिर मिठाई वाले को आवाज़ लगाती है और इधर बुला लेती है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। तो मिठाई वाला आता है और मिठाई की खासियत बताता है कि ये एक नए तरह की मिठाई है और वह कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट भी है और बहुत देर तक मुंह में रहती भी है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं और उसकी खासियत वो ये भी है कि बच्चे इसे बहुत चाव से, बहुत ही प्यार से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। अब मिठाई वाला उसकी तारीफ भी कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये खांसी भी दूर करती है, मतलब एक तरह का ये दवाई का भी काम करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब पैसे की, मतलब 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। तो बोल रहा है कि इसका जो आकार भी है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई पहलदार है, तो आप बताओ मैं किस तरह की गोलियां आपको दूं। ये गोलियां मतलब एक मिठाई का ही प्रकार है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब दादी माँ इसमें भी वो बार्गेनिंग शुरू कर देती है, मोल भाव शुरू कर देती है। वह बोलती है कि 16 तो बहुत कम होते हैं, 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। तो मिठाई वाला बोला, नहीं नहीं नहीं, और अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो मिठाई वाला बोला, चलो आपको इससे क्या मतलब है कि मैं कितने में देता हूँ, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी माँ के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहें। तो रोहिणी अपनी दादी को बोलती है कि ये तो सस्ता ही दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, मतलब 4 पैसे की आप मिठाइयाँ ले लो। और उसने दादी को पैसे पकड़ाए। मिठाइयाँ वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब वह मिठाई वाला उसको, क्योंकि वो गोली के रूप में था तो गोलियाँ तो गिनेगा ही ना, तो 4 की दे दो। फिर 4 आने की उसने
गोलियां ली। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। फिर दादी ने फिर उसको बोला कि अगर तुम 25 नहीं दे पा रहे हो तो 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। वो बोले कि मुझे तो ज़्यादा मोल भाव करना आता नहीं है, इसलिए अब तुम 25 अगर नहीं दे रहे हो तो कम से कम 20 तो दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह जो होता है, जिस मुंह में दांत नहीं हो, अक्सर बूढ़ी लोगों को देखते हो उसकी दांत निकल जाती है, तो उस मुंह को हम पोपले मुंह बोलते हैं। तो वो दादी माँ के जो पोपले मुंह से उसे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो। अब रोहिणी तो पर्दे की आड़ में है, तो वह डायरेक्ट उससे प्रश्न नहीं कर सकती, इसलिए वह दादी से बोलती कि इससे पूछो कि आपने पहले भी इस शहर में आए हो। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, अब यहाँ के तो तुम हो नहीं, लेकिन इस शहर में क्या पहले भी आए हो? इस तरह के प्रश्न वह करवाती है दादी से। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर। अब उसके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि जो मुरली वाला है वही मिठाई वाला है, वही खिलौने वाला है, तो क्या ये हमेशा इस गांव में, इस शहर में आता है? फिर वह पूछती है कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। वह जवाब देता है। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? फिर रोहिणी पूछती है कि आप पहले यही वाली मिठाई लेकर आए थे या कुछ और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, मतलब मिठाई वाला तो है तो एक इंसान ही, उसके अंदर भी हर इंसान की तरह हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब डाउट, विस्मय आदि मतलब सरप्राइज, है ना? तो उसके अंदर वह डूब गया, मतलब सभी तरह के भाव उसके अंदर आ गए। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। उसने जवाब दिया कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, उसके बाद मैं खिलौने लेकर आया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, क्योंकि वो अनुमान लगा रही थी कि वह मिठाई वाला, खिलौने वाला और मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाला कोई दूसरा नहीं है, बस एक ही इंसान है। वह उसके जवाब सुनकर उसको यह बात समझ में आ गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब उसके मन में प्रश्न है, क्योंकि वह जो इतने सस्ते दामों पर देता है तो उसको ये महसूस होता है कि इतने कम दामों पर देकर उसे तो कोई फ़ायदा या मुनाफा होता नहीं होगा, तो वह यह प्रश्न उससे पूछ ही डालती है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब मुरली वाला ने बोला, मिलता तो कुछ भी नहीं है, बस खाने पीने के लिए मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो संतोष, धीरज, धीरज का मतलब धैर्य, पेशेंस, है ना, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, तो जो उसे ये मिलता है और इसे मिलने के बाद जो वो सुख का अनुभव करता है, वह यही चाहता है। सो कैसे, वह भी बताओ। फिर से वह प्रश्न करती है कि यह वह कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो मुरली वाला बोलता है कि आपको उन बातों को जाने देने में ही फ़ायदा है, आप क्यों सुनोगे, क्योंकि उसमें आपको दुख होगा। जब आप मेरी बातें सुनोगे तो आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। फिर रोहिणी बोलती है कि जब तुमने इतना बता ही दिया है तो थोड़ा सा और बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो रोहिणी बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक का मतलब होता है एक्साइटेड, तो बोली मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इस बातों को जानने के लिए। उत्सुक मतलब जानने की इच्छा, है ना, तो वो जानने की इच्छा रखती है। तुम्हारा हर्जा ना होगा, हर्जा का मतलब होता है हानि, नुकसान। तो बोली तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। फिर वह उसको लालच देती है, बोलती है कि तुम्हारा कोई समय भी बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा, और मुझे जानने की इच्छा भी है, तो इसलिए मैं और भी मिठाई ले लूँगी, लेकिन तुम हमें बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब वह, अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, वह अत्यधिक गंभीर हो गया और वह बोलने लगा कि मैं भी अपने नगर का, मतलब इसी नगर का, इसी शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित आदमी का मतलब होता है बहुत ही चर्चित। तो मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, मतलब उसके पास
मकान भी थे, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस भी था, गाड़ी घोड़े भी थे, नौकर चाकर, मतलब एक अच्छे खासे घर का था वो। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। स्त्री मतलब उसकी पत्नी भी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। मेरा बस सोने का संसार था। सोने का संसार का मतलब है बहुत खुशियों भरा संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब पैसे संपत्ति भी थे, उसके पास नौकर चाकर गाड़ी वगैरह सब था, तो क्या किस चीज़ की दिक्कत थी? कुछ भी नहीं। तो बाहर से भी खुश था और अंदर से सांसारिक सुख का मतलब है बच्चे थे, पत्नी थे, लेकिन हर तरह की खुशियाँ इसके पास थी। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। अब अपनी पत्नी के लिए वह बोल रहा है कि वह बहुत सुंदर थी, वह मेरी प्राण थी, मतलब उसी में मेरी प्राण बसती थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे को उसने सोने के सजीव खिलौने बोला, मतलब बच्चों से इसको इतना प्यार था। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियों का मतलब होता है शरारतें। बच्चे अक्सर शरारतें करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शरारतें बहुत पसंद आती है ना। तो यहाँ पे वह उसकी अटखेलियों के मारे बोल रहा है कि घर में कोलाहल का मतलब होता है हलचल या आवाज़, शोरगुल, है ना। तब भी वो अच्छा लगता था। समय की गति विधाता की लीला। अब यहाँ समय की गति के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, मतलब फिर से वो सरप्राइज हो जाता कि समय, मतलब समय क्या नहीं करवाता। विधाता की लीला मतलब भगवान की यही लीला थी। अब कोई नहीं है, मतलब अब न हमारे बच्चे हैं और न हमारी पत्नी है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब वो उसने दादी को संबोधित करते हुए बोला, दादी लेकिन प्राण मेरे नहीं निकले, मतलब मैं चाह रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन प्राण अभी तक नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो वह बोल रहा है कि अपने उन बच्चों की खोज में ही मैं निकला हूँ, और मैं यह जब काम करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपने बच्चे की छवि इसमें देख रहा हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। अब उसे लगता है कि यहीं कहीं मेरे बच्चे की छवि दिखेगी, यहीं कहीं मेरे बच्चे होंगे, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो मेरे बच्चे ने फिर से जन्म लिया होगा। उस तरह रहता, घूल घूल कर मरता, मतलब इस तरह से अब मैं रहता हूँ और घूल घूल कर मरते भी रहता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इसलिए ऐसे घुल घुल कर मरने से अच्छा है कि हम ये काम करें और मुझे सुख संतोष मिलता रहा, क्योंकि इसी बीच में हमें अपने बच्चों की झलक, इन बच्चों के बीच में ही हमें अपने बच्चों की झलक भी नज़र आ जाएगी। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। तो दूसरे बच्चे को जब उछल कर हंसते खेलते देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बच्चे ही उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। तो वह अपनी सारी दुख भरी कहानी दादी को सुनाती है। दादी को, क्योंकि रोहिणी ने दादी को बोला कि उससे आप पूछो कि वो कौन है, क्यों ऐसा काम करता है, उसको कोई फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है, फिर भी यह व्यवसाय क्यों कर रहा है। तो जितने भी जिज्ञासा थी उसके मन में, जितने भी प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के जवाब वह दे रहा है। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। फिर वो बोले, क्योंकि यहाँ पे तो मोल भाव भी चल रहा है, तो उसे लग रहा होगा कि इसको पैसे की कमी है। तो फिर उसने यह भी जवाब दे दिया कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से। कभी भी आप सुनते हो कि एक दूसरे से बात करते तो बोलते अरे आपकी दया से मैं ठीक हूँ, आपकी दया से मैं, मेरा व्यवसाय अच्छा चला। तो उसी तरह से इसने जवाब दिया, आपकी दया से पैसे भी काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब जो मेरे पास नहीं है, जो नहीं का मतलब है आंतरिक सुख, सांसारिक सुख, जो कि उसकी पत्नी और बच्चे के मृत्यु के बाद खत्म हो गई थी। तो इसलिए वह अब पाने के लिए कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला बनता है, और जब बेचने आता है तो बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं और उसको देखते हुए उन्हें खुशियाँ मिलती है। तो उसी बात को बोल रहा है कि जो नहीं है मेरे पास वो भी मुझे इस रूप में मिल जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। आंसुओं से तर मतलब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू है, क्योंकि ये जो उसने कहानी सुनाई काफ़ी दर्द भरी कहानी थी, काफ़ी दुख भरा था इसमें। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो चुन्नू मुन्नू जो बाहर थे वो आ गए और रोहिणी से लिपटकर बोले, अम्मा मिठाई मिठाई मुझसे लो। अब उस मिठाई वाला बोल रहा है मुझसे ले लो। यह कर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो जो मिठाई वाला था वो पुड़िया बना कर रखता, पुड़िया मतलब
का ठोंगा, मतलब जो कागज़ होते हैं उसको फोल्ड करके हम उस जब कोई सामान डालते तो उसे पुड़िया बोलते। तो वह पुड़िया उसने निकाल कर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। भीतर से पैसे फेंके मतलब रोहिणी को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, मतलब वह पर्दे में रहती थी, इसलिए उसने पैसे फेंक दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो मिठाई वाले जो पेटी में रखकर मिठाइयाँ लाता था वो उठाया और चलने के लिए तैयार हुआ। वो बोला, इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी बोली, नहीं नहीं, अपने पैसे लेके जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब वह बिना पैसे लिए हुए आगे बढ़ गया और फिर आवाज़ सुनाई पड़ने लगी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मतलब फिर वह आगे बढ़ के अपने काम में लग गया। तो बच्चों, यहाँ पे जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं वह इस पाठ को लिखने के पीछे एक उद्देश्य रखते हैं। उनके मन में इस कहानी को लिखने के पीछे कुछ उद्देश्य रहा होगा, उससे कुछ संदेश देना चाहते हैं। संदेश यह है कि अगर हमारे मन में कोई विषाद हो, हमारे मन में कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, तो हमें उसे दूर करने के दूसरे तरीके अपनाना चाहिए, जिससे क्या हो, दूसरे को संतोष, अपने आप को संतोष भी हो और दूसरे को उससे खुशियाँ मिले। और यहाँ भी वही काम देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसे दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक नज़र आती है और वह संतुष्ट भी होता है और प्रसन्नता का भी अनुभव करता है। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही।